अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 24 जनवरी और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि बेल्जियम की हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की बहुत कम खुराकें मिलने की उम्मीद। सबको है इंतजार तुर्की और यूनान के दरमियान मुज़ाकरात का। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन के हवाले से जल्द फैसला हो सकता है, जबकि फ्रांस की इमदादी टीमों ने तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया। जर्मनी की हुकूमत ने कोरोना वायरस का नया इलाज ढूंढ लिया। इटली के वजीर आजम शदीद गुस्से में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। बरतानिया में साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस के हवाले से कई मामला सामने आ गए, जबकि तारकिन वतन के हवाले से अहम खबर। स्पेन एयरते स्कीम वालों के लिए मजीद इमदाद का ऐलान, जबकि कोरोना से स्पेन में डॉक्टर्स और नर्सें शदीद परेशान। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे मुकम्मल तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़या से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल में होने वाले सदारती इंतखाबात की। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में आज सदारती इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। मुल्क में सख्त लॉकडाउन पाबंदियों के बावजूद अवाम अपना हक राय इस्तेमाल कर रही है। उम्मीद है कि मौजूदा सदर मार्सेलो आसानी से सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। याद रहे कि पुर्तगाल में पिछले 10 दिन से लॉकडाउन नाफिज है। पुर्तगाल गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस मजीद 274 अफराद हलाक हुए हैं। पुर्तगाल में हलाकतों की मजमूई तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। अब उस तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं जो लिस्बन के एयरपोर्ट पर पुलिस की हिरासत में हलाक हो गया था। इतला थी कि एयरपोर्ट एहलकारों के तशद्दुद की वजह से यूक्रेन से तल्लक रखने वाले इस तारकिन वतन की मौत वाक़या हो गई। अब इस चीज़ का मदावा करने के लिए इस तारकिन वतन के ख़ानदान को 7,12,950 यूरो हुक्काम की जानब से अदा किए गए हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के वजीर सेहत ने तस्दीक की है कि बेल्जियम को 7 की पहली तिमाही में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 6,50,000 खुराकें मिलेगी। इब्तदाई माहिदे के मुताबिक बेल्जियम को 15 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलनी थी, जबकि बेल्जियम में साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस के 15 मामला सामने आए हैं। इतलात है कि बेल्जियम एयरलाइन ने फ्रेंच वेस्ट इंडीज के लिए अपनी परवाजें 1 मार्च तक मनसूख कर दी हैं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के लोगों के लिए अच्छी खबर, यूनान को अपनी पहली तेज रफ्तार ट्रेन मिली है। इस ट्रेन का नाम व्हाइट एरो है, जो 200 किलोमीटर या 124 मील पर घंटा सफर करती है। इसका इफ्तिताई सफर 25 मार्च को होगा, जबकि सितंबर तक यूनान को मजीद ऐसी 5 ट्रेनें मिलेंगी। यूनान 25 जनवरी के बाद टैक्सियों और निजी गाड़ियों में सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि नए कोरोना इकदाम के तहत जाती गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और 2 मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त होगी। उधर यूनान कोरोना के बायस मजीद 24 अफराद हलाक हुए। तमाम यूरोप की नज़रें कल से यूनान और तुर्की के दरमियान मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। यूनान को उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मामलात को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि अगर मुल्क में जारी कर्फ्यू कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम रहता है, तो आइंदा 7 दिनों में फ्रांस में मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से फैसला हो जाएगा। फ्रांस की हुकूमत कोरोना को रोकने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। आज से फ्रांस में दाखिल होने वाले यूरोपीय लोगों और तमाम दुनिया के लोगों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी करार दिया गया है। फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 230 अफराद हलाक हुए। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन ने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती से मुतल्लिक कवानीन को तब्दील करने का ऐलान किया है। फ्रांस के सदर का कहना है कि अब कोई भी मुल्क में कानून से नहीं बच सकेगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुहिम चलाई गई थी। उधर फ्रांस की इमदादी टीमों ने लीबिया के करीब
149 तारकिन वतन को डूबने से बचा लिया है, जिसमें 58 नाबालिग भी शामिल थे। याद रहे कि अब तक बहरे रूम को अबूर करने की कोशिश में 1200 से ज्यादा तारकिन वतन हलाक हो चुके हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की मदद करने वाली कोरोना मैट्स इस्तेमाल की जाएंगी। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि जर्मनी पहला यूरोपीय मुल्क बन जाएगा जिसने तजर्बाती एंटीबॉडीज इलाज शुरू किया है। गवर्नमेंट ने 400 मिलियन यूरो की 2000 खुराकें खरीदी हैं। हर खुराक की कीमत 2000 यूरो है। उधर जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल की पार्टी में लॉकडाउन खत्म करने के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई है ताकि छोटे कारोबार करने वाले जो कोरोना से मुतासर हैं उनकी मदद की जा सके। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 349 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी कोरोना केसेस और हलाकतें दोनों में कमी वाक़या हुई है। अब बात करते हैं इटली के वज़ीर आज़म की। इटली के वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने माहिदे की शदीद खिलाफ वर्जी की है। इटली के वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इटली को पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन की 8 मिलियन खुराकें मिलने के बजाय अब सिर्फ 3.4 मिलियन खुराकें मिलेंगी। इटली के वज़ीर आज़म अपने शहरियों की सेहत के हवाले से बहुत फिक्रमंद है। इटली गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 488 अफराद हलाक हुए। उधर इटली की हुकूमत ने लुम्बार्डी की सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उसने कोरोना के हवाले से अदाद शुमार छुपाए हैं। याद रहे कि लुम्बार्डी इटली का वो इलाका है जो कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर है। यहाँ अब मजमूई तौर पर 26,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि मुल्क में पहली बार साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस के 77 मामला सामने आए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर सख्त पाबंदियां आयद करने पर गौर करने के लिए सोमवार को वज़रा का एक अहम इजलास मुनक्कद होगा। बरतानिया गुज़िश्ता रोज कोरोना के 33,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 1,348 अफराद हलाक हुए हैं। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इस वक्त 4,076 मरीज मौजूद हैं। उधर बरतानिया शदीद बर्फबारी के हवाले से महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है। हिफाजती खदशात के पेश नज़र वेल्स में कोरोना वैक्सीनेशन के 4 मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। आज के रोज़ बरतानिया के बहुत से इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है। उधर इत्तलात है कि हैकनी के नर्सी रोड पर एक म्यूजिक पार्टी पर छापा मारा गया है, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद शरीक थे। पुलिस ने लोगों को 15,000 यूरो के जुर्माने किए गए, जबकि बहुत से लोग जो हैं वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने वाले लोगों को बताया गया है कि अगर वो एहतजाज करेंगे या नाकस खाने के बारे में किसी को बताएंगे तो उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। उन्हें शाम 10 बजे से पहले अपने कैंप में लाजमी वापस आना होगा। याद रहे कि बरतानिया में तारकिन वतन कैंप में रहने वाले लोगों के हालात इंतहाई बुरे हैं और बहुत से लोग खुदकशी करने की कोशिश कर चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस सिलसिले में कई बार हुकाम को खबरदार किया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में एक बार फिर अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे डॉक्टरों और नर्सों की ज़हनी हालत को शदीद खतरा लाहक है। स्पेन में सेहत का अमला लगातार 1 साल से फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को तोड़कर कोरोना वैक्सीन की खुराक लेते हुए दिखाया गया था। अब एहतियाती स्कीम वालों के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से एहतियाती स्कीम वालों के लिए मजीद इमदाद का ऐलान किया गया है। ऐसे लोग जो कोरोना बहरान की वजह से काम पर वापस नहीं आए, उनके लिए ये इमदाद होगी। हुकूमत की जानिब से अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात सामने नहीं आए। ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि आज या कल होने वाले इजलास में मुकम्मल तफसीलात से अवाम को आगाह किया जाएगा कि कितनी इमदाद अदा की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ वर्कर यूनियंस का कहना है कि इस इमदाद का ऐलान बहुत ताख़ीर से किया गया। अब बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ की, जब स्पेनिश अखबारात में पाकिस्तानियों के खूब चर्चे हुए कि बहुत से पाकिस्तानी गैर मुल्कियों से 5,000 यूरो से लेकर
15,000 यूरो लेकर कंट्रैक्ट बेच रहे हैं। यकीनन ऐसे लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। ये कोई माफिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोग कारोबार ही ये सोच कर शुरू करते हैं कि वो कंट्रैक्ट बेचेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा स्पेन की गवर्नमेंट से है कि जब उन्हें पता है कि लोग कंट्रैक्ट की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं तो वो इन बेचारे तारकिन वतन को कंट्रैक्ट के बगैर पेपर क्यों नहीं देती। इस कोरोना बहरान के दौरान लोग कहां से कंट्रैक्ट खरीदें, कहां से काम तलाश करें, सब बहुत परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन तमाम तारकिन वतन को जिनके पास पेपर नहीं है उन्हें कंट्रैक्ट के बगैर पेपर दिए जाए। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कंट्रैक्ट की शर्त खत्म कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।